हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीबी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में कि बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों यूज होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन जो होता है ये यूज होता है फॉर पैथोलॉजिकल एनालिसिस। अब हम कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, कुछ डिजीज की कंडीशन जैसे बात होती है यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा की कंडीशन में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, ये कंडीशन होता है बोन मैरो एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिजीज ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जब बीमारी हो जाती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में तब हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर कालाजार, कालाजार के केस में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। इसका जो काजेटिव एजेंट होता है वो लीशमानिया डोनोवेनी होता है, लीशमानिया डोनोवेनी। ठीक है, एनीमिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया की कंडीशन में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया और आपका एक हो जाएगा थ्राम्बोसाइटोपेनिया, थ्राम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्राम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में एंड एक कंडीशन होती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक। तो कंडीशन है एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया वगैरह इसे हम लोग बोलते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, थ्राम्बोसाइटोपेनिया और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन को यूज करते हैं। अब थ्राम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, यानी कि लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, उसके बाद एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया वगैरह, इन सब कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग नॉर्मली 3 मेथड का यूज करते हैं। एक आपकी होती है नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी। बोन मैरो को परफॉर्म करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। पहली होती है नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी, दूसरी आपकी हो जाएगी सर्जिकल बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, और तीसरी आपकी जो होती है
माइक्रोट्रोफाइन बायोप्सी, माइक्रोट्रोफिन बायोप्सी, ठीक है। तो ये तीन मेथड है, मेथड ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिन करने के लिए हम लोग नॉर्मली तीन मेथड का यूज करते हैं। एक आपकी होती है निडल एस्पायरेशन बायोप्सी, दूसरी है सर्जिकल बायोप्सी और तीसरी है माइक्रोट्रोफाइन बायोप्सी, ठीक है। हम लोग पैथोलॉजी में नॉर्मली यूज करते हैं निडल एस्पायरेशन बायोप्सी की। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं निडल एस्पायरेशन बायोप्सी की। निडल एस्पायरेशन बायोप्सी की क्या होता है? निडल एस्पायरेशन बायोप्सी हम लोग नॉर्मली इसमें यूज करते हैं, ये पूछा भी जाएगा, सालाज एंड क्लीमा निडल। जो निडल यूज होती है सालाज एंड क्लीमा निडल, हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। सालाज एंड क्लीमा निडल। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम लोग जिस निडल का यूज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सालाज एंड क्लीमा निडल, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप नोट कर लीजिए कि सालाज एंड क्लीमा निडल का जो हम लोग निडल एस्पायरेशन बायोप्सी में यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है कि साइट फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन। हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कहां से करते हैं? अगर साइट की बात करें, जो साइट होती है इलियक क्रेस्ट इन एडल्ट में, जो एडल्ट होते हैं उसमें इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन और जो सीने में जो फ्लैट बोन होती है यहाँ पे, इससे हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम ये जो होती है फ्लैट बोन होती है, स्टर्नम से भी हम लोग यूज करते हैं। इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, स्टर्नम, और ये आपका हो जाएगा बच्चों में अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। जो पैर की जो बोन होती है उसके अपर लिम्ब में हम लोग यूज करते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। इसको हम लिख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। तो निडल एस्पायरेशन बायोप्सी में हम लोग सालाज एंड क्लीमा निडल का यूज करते हैं। जब बात आती है साइट फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन की, तो जो पोजीशन यूज करते हैं हम लोग इलियक क्रेस्ट यूज करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन को यूज करते हैं। स्टर्नम जो कि आगे की जो फ्लैट बोन होती है आगे यहाँ पे, उसको हम लोग यूज करते हैं, और अपर लिम्ब ऑफ टिबिया इन चिल्ड्रन में। तो बोन मैरो एग्जामिन करने के लिए इन चिल्ड्रन में अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। तो हम लोगों ने बात किया कि बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन हम लोग कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, माइलोमा और लिम्फोमा, उसके साथ कुछ एनीमिया की कंडीशन में जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, इन सब कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। साथ में कालाजार के लिए हम लोग यूज करते हैं कालाजार, जिसका जो काजेटिव एजेंट होता है वो लिशमानिया डोनोबेनी होता है। क्या होता है? लिशमानिया डोनोबेनी, ठीक है। आज के क्लास में हम लोगों ने बोन मैरो एग्जामिनेशन को डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में, ठीक है।